हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बेसिकली अगर देखा गया तो कौन से सेक्टर के बारे में बात होने वाली है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसका नाम है फाइनेंस। फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो देखा गया तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बैंक आता है, इंश्योरेंस भी आ जाता है, क्रेडिट कार्ड वाले भी आ जाते हैं, ठीक है, एनबीएफसीज भी यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपनियां यहाँ पे आती रहती है। इस वीडियो में हम लोग फाइनेंस मतलब कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो हम लोग कवर करने वाले एनबीएफसी कंपनी को। एनबीएफसी कंपनी से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है और कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ज़रूर पता होने चाहिए, इसीलिए ये वीडियो यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। अभी एनबीएफसी की बात करें तो फुल फॉर्म क्या है, आप सभी लोगों को पता ही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। मतलब बैंक का काम क्या है, फाइनेंस प्रोवाइड करने का, बट कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि बैंक नहीं वो भी फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ऑब्वियसली उसी को तो एनबीएफसी बोला जाता है, ठीक है। इनके थोड़े से रूल हम लोग को अलग देखने को मिल जाते हैं बैंकिंग से हिसाब से अगर हम लोग बात करें, बट अल्टीमेटली लोन प्रोवाइड करने जैसे ही हम लोग को काम ये कंपनियां करते हुए देखने को मिल जाती है। और जब भी हम लोग एनबीएफसी सेक्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है एनबीएफसी सेक्टर का लीडर कौन है। तो लीडर आप सभी लोगों को पता है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगभग 4.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो उसके आसपास हम लोग को कोई और भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर सेकंड अगर कोई कंपनी है तो ये बजाज फिनसर्व, बट वो भी कितना है, लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वाली कंपनी, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत दूर है सेकंड नंबर की भी कंपनी। एंड उसके बाद ये लिस्ट बहुत लंबी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जब भी हम लोग एनबीएफसी की बात करते हैं तो बजाज फाइनेंस बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने यहाँ पे आ ही जाता है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है मार्केट में कोई ना कोई खबरें चलती रहती है, तो कभी भी एनबीएफसी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई खबर आ जाती है तो डायरेक्टली उसको बजाज फाइनेंस के साथ लिंक करके देखते हैं, कंपेयर करके यहाँ पे देखते हैं। मतलब इस प्रकार की घटनाएं तो आप लोगों ने देखी होगी कि ऐसा कौन सा शेयर है जो कि नेक्स्ट बजाज फाइनेंस यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें बार बार यहाँ पे होती रहती है और ये कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड ही सिर्फ सीमित नहीं है। दुनिया में अगर आप देखोगे कि क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी नया प्लेयर आ जाता है तो डायरेक्टली उसको जो टॉप नॉच प्लेयर रहेगा उसी के साथ कंपेयर किया जाएगा कि नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कौन है, यही प्लेयर नेक्स्ट विराट कोहली बनेगा। तो यही चीज़ें हम लोग को शेयर मार्केट में भी होते हुए देखने को मिल जाती है और ये कोई एक ही सेक्टर के बारे में नहीं है, अलग अलग सेक्टर के बारे में भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, राइट, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट बजाज फाइनेंस, तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। एंड इसी टॉपिक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक स्टॉक बहुत ही ज़्यादा चर्चे में हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो है पूनावाला फिनकॉर्प। पूनावाला फिनकॉर्प को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है कि क्या ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस यहाँ पे बन पाएगा या नहीं। और फिलहाल की अगर हम लोग सिचुएशन की बात करें तो रॉकेट की तरह ये स्टॉक भागते हुए देखने को मिल रहा है। साल भर में लगभग 60% के रिटर्न्स हो चुके हैं। 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो 200% के आसपास के रिटर्न्स है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो बिल्कुल टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसी के चलते अभी ये स्टॉक बहुत सारे लोगों के रडार के ऊपर भी आते हुए देखने को मिला है। बट इसके पीछे का मेजर रीज़न क्या है वो अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि बजाज फाइनेंस जितनी बड़ी एनबीएफसी है उतनी बड़ी एनबीएफसी पहले कौन सी हुआ करती थी, एचडीएफसी। मैं एचडीएफसी बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक, ये 2 अलग अलग कंपनीज हुआ करती थी। अभी तो इनका मर्जर हो गया एंड मर्जर के चलते एचडीएफसी बैंक आज भी है एंड एचडीएफसी लिमिटेड अभी बाजार से हट चुका है, डीलिस्ट हो चुका है। एचडीएफसी लिमिटेड भी अगर हम लोग बात करें बहुत बड़ी एनबीएफसी हम लोग को देखने को मिलती थी, जो कि लिटरली बजाज फाइनेंस जितना ही काम करते हुए देखने को मिलती थी। ऑब्वियसली इनके काम अलग अलग थे, बट अल्टीमेटली ये भी क्या थी, एनबीएफसी ही थी। मतलब लोन प्रोवाइड करने का काम करती थी अदर देन बैंकिंग। तो ये हाउसिंग लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड किया करते थे। बजाज फाइनेंस की बात करें तो कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा उनका टारगेट यहाँ पे रहता है, मतलब फोकस यहाँ पे रहता है। बट बताने का मकसद क्या है कि एचडीएफसी भी बहुत बड़ी एनबीएफसी हम लोग को देखने को हुआ करती थी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एचडीएफसी लिमिटेड के जो मैनेजमेंट थे दोस्तों, ठीक है, ये इतनी बड़ी सक्सेसफुल हम लोग को एनबीएफसी देखने को मिलती थी। तो मैनेजमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक नाम दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलता था। एक नाम नहीं, 2 नाम आप बोल सकते हो। दीपक पारेख जी आप लोगों को पता ही है, वो चेयरमैन है एचडीएफसी लिमिटेड के। एंड अगर हम लोग उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें वाइस चेयरमैन एंड सीईओ की बात करें तो वो थे के मिस्त्री। के मिस्त्री आज ही आप सभी लोगों को पता ही होंगे, ज़बरदस्त बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। मतलब अगर ये नाम अगर किसी कंपनी के साथ जुड़ जाए कि ये XYZ कंपनी में आने वाले हैं, मैनेजमेंट के टीम में रहने वाले हैं, कंपनी के स्ट्रैटेजिक
बिजनेस में पार्टिसिपेट करने वाले, एडवाइस यहाँ पे देने वाले, दैट्स इट। वो स्टॉक का मतलब नाम, मतलब बोलते हैं ना कि मिस्त्री जी का नाम लगते ही वो स्टॉक रॉकेट की तरह यहाँ पे भाग सकता है। और यही चीज़ दोस्तों अभी हम लोग को पूनावाला फिनकॉर्प में भी होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब आज की खबर भी आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे सुनी होगी कि साइरस पूनावाला ग्रुप अपॉइंट के मिस्त्री एज अ एडवाइजर फॉर अ फाइनेंशियल सर्विसेज वेंचर। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट पूनावाला फिनकॉर्प का हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अभी के मिस्त्री जी के आने के चलते ये तो मतलब हम कह सकते हैं कि और भी मतलब सेना का, मतलब बोलते हैं ना सेनापति, इतना बड़ा नाम है कि कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे रहेगा। तो आप देख सकते हो जो कंपनी के मैनेजमेंट है, अदर पूनावाला जी, आप सभी लोगों को पता ही है, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं। तो उन्होंने भी यही कहा है कि जिस व्यक्ति का अभी एंट्री हो रहा है उनकी कंपनी में, ठीक है, कोई उनको इंट्रोडक्शन की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। कितने बड़े वो एक्सपर्ट है हर किसी को पता ही है, कितना बड़ा उनका एक्सपीरियंस है। एंड उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा अभी इस कंपनी को, पूनावाला फिनकॉर्प को यहाँ पे ज़रूर होगा। सो कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी के और वो लेकर ज़रूर, मतलब जो चल रहा है उसको और कई गुना तक वो आगे लेके चले जाएंगे। प्लस उसी के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट प्लस बिजनेस वॉलेटिलिटी, इन सभी चीज़ों को वो अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को हैंडल कर चुके हैं। इसलिए तो HDFC लिमिटेड ये इतना बड़ा ब्रांड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो यही चीज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्या हो रहा है कि ये पूनावाला फिनकॉर्प जैसी कंपनियाँ क्यों ज़्यादा फोकस में हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है कि येस, ये कंपनियाँ मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करते हुए देखने को मिल रही है। देखो कैसा होता है कि अगर मैं इन कंपनी की बात करूँ, अभी ये जो पूनावाला ग्रुप है, ठीक है, ये बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। अभी आप लोगों को ये भी पता है, सीरम इंस्टीट्यूट भी पता ही है, वही वैक्सीन जो यहाँ पे बनाई थी वो इन्हीं के ग्रुप ने तो यहाँ पे बनाई थी। तो बहुत सारे बिजनेस में ये इन्वॉल्व है। अभी कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि आपको समझ में नहीं आते, बट अल्टीमेटली आपको पता ही है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑब्वियसली आप वहाँ के जो बेस्ट रिनोन नाम है मार्केट के, वो अगर अवेलेबल रहेंगे तो आप उनको क्या करोगे, अपने कंपनी में आने का न्योता दोगे। और अगर वो अपने मैनेजमेंट आ ही जाते आपकी कंपनी में, दैट्स इट, वही खुद से यहाँ पे इन चीज़ों को यहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो यही चीज़ दोस्तों यहाँ पे हम लोग को फाइनेंस सेक्टर में जोरों शोरों से चलती हुई देखने को मिल रही है। एंड पूनावाला फिनकॉर्प में ने भी यही चीज़ यहाँ पे की है। अभी पूनावाला फिनकॉर्प ने भी की है तो और किसने की है, मतलब बोलने की क्या कोशिश कर रहे हो, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। यस दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी अल्टीमेटली यही चीज़ तो कर रहा है। अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी एंट्रीज को देखोगे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कंपनी के जो MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करें तो कौन है, हितेश कुमार सेठिया। तो ये कौन हुआ करते थे, तो ऑलरेडी उन्होंने मैक्लारेन में अच्छी तरीके से यहाँ पे काम किया हुआ, ICICI बैंक में उन्होंने यहाँ पे काम करके रखा हुआ है, तो उनको भी बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, बहुत बड़ा नाम KV कामत जी, आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। इतना बड़ा नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इतने बड़े बैंकर है। सो जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी अल्टीमेटली करता क्या है, ठीक है। अभी ये जो ग्रुप है पूनावाला फिनकॉर्प, मतलब पूनावाला ग्रुप की अगर हम लोग बात करें या फिर रिलायंस ग्रुप की अगर बात करें, इनके पास बहुत पैसा है। सो अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, हाँ, बहुत बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं एंड इसके चलते इनका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सो ऑटोमेटिकली वो कंपनी को क्या करेंगे, आगे सक्सेस की ओर यहाँ पे लेकर ही जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी ये नाम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ये ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज को सक्सेसफुल यहाँ पे बना चुके हैं। ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे ब्रांड बिल्ड कर चुके हैं और यही चीज़ें अभी हम लोग को इन कंपनीज में देखने को मिल रही है। मतलब क्या है, मतलब बहुत साफ है दोस्तों, बजाज फाइनेंस को आने वाले समय में, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता बजाज फाइनेंस की चलो कुछ नहीं होगा करके, हम लोग बहुत बड़े प्लेयर है हल्के में हम लोग लेंगे करके, नहीं, इनको भी बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि चारों ओर से बजाज फाइनेंस के और अभी हम लोगों को इनके बिजनेस के ऊपर हमला होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। हमला मतलब क्या, ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन है दोस्तों, हर किसी को मार्केट कैप्चर यहाँ पे करना है। अभी इस सेक्टर का गुंडा कौन है, बजाज फाइनेंस, हर किसी को पता है, ज़बरदस्त मार्केट शेयर खा के यहाँ पे बैठा हुआ है, ज़बरदस्त बिजनेस है। AUM की बात करें, फ्रेंचाइजी की अगर हम लोग बात करें, सब कुछ बढ़िया है हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अभी डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं पूनावाला फिनकॉर्प एंड उसी के साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एंट्री अभी यहाँ पे कितना मार्केट शेयर यहाँ पे खाएंगे वो देखने वाली बात बनती है, क्योंकि ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस है उसी के साथ कम्पीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। हमें अगेन ये कहना चाहूँगा, इसका अर्थ ये नहीं कि बजाज फाइनेंस बेच दो, बजाज फाइनेंस जीरो हो गया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिस्क किसको होती है, हाँ, जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको रिस्क रहेगी, क्योंकि ये जो कंपनियां रहेगी वो सबसे पहले छोटे छोटे जो प्लेयर्स रहेंगे उनका मार्केट शेयर खाएगी। एंड बजाज फाइनेंस का मार्केट शेयर पर फ़र्क पड़ता है कि नहीं, ये अभी आने वाले समय पे देखने वाली बात रहेगी। अगर फ़र्क पड़ता है तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये जो दो बड़े प्लेयर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं बाजार में, वो बजाज फाइनेंस को नेगेटिवली इंपैक्ट यहाँ पे दिला सकते हैं। सो ये पॉइंट फिलहाल तो बाजार में चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो जाते जाते आखिर में हम लोग क्या कवर करेंगे कि पूनावाला फिनकॉर्प क्या ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस बन सकता है। देखिए, ये जस्ट शुरुआत हुई है, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक कोई नया
नया प्लेयर बाजार में यहाँ पे एंट्री, एक नया प्लेयर आ चुका है, इंडिया के लिए डेब्यू कर रहा है। और हम कह सकते 3 मैच की सीरीज़ थी, टूर पे गए थे और तीनों मैच में उन्होंने सेंचुरी लगा दी। तो ओपनिंग तो ज़बरदस्त की, 3 मैच डेब्यू में ही सेंचुरी लगा दी। बट इसका अर्थ ये थोड़ी आप डायरेक्टली सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर करोगे कि 100 सेंचुरी वो मारेंगे ही मारेंगे, या फिर विराट कोहली के साथ कंपेयर करना। हाँ, हम ज़रूर कह सकते हैं इनमें ये काबिलियत है करके। तो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी को फोकस में रख सकते हो। अभी ये स्टॉक भागे क्यों है इतना, अगर आप चेक कर सकते हो इतना हुआ क्या है कि स्टॉक इतना क्यों तेज़ हुआ है। क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स में इतनी कोई ज़बरदस्त बदलाव हुआ है? तो अगर आप कंपनी का P&L देखोगे, फाइनेंस देखोगे, तो ओके परफॉर्मेंस हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, बट इतना तेज नहीं भागना चाहिए था जितना देखने को मिल रहा है। तो ये भाग क्यों रहा है? ऑब्वियसली बड़े नाम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम आप लोगों को पूना वाला फिनकॉर्प प्लस उसी के साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे मार्केट तो आपको पता ही है एडवांस में ही भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि उनको पता ही है कि आज नहीं तो कल ये कंपनीज को अच्छी तरीके से बिजनेस ड्राइव करेंगे। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये कंपनियाँ, मतलब नंबर जितना अच्छा नहीं है फिर भी उससे ज़्यादा हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे पूना वाला फिनकॉर्प भी बहुत सारे लोगों के रडार के ऊपर देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो, रैंडमली जाके बाइंग नहीं करनी है। ऑब्वियसली कंपनी के क्वार्टर बाय क्वार्टर के नंबर्स आप लोगों ने स्टडी करनी चाहिए, एनपीपी के और फोकस रखना चाहिए कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। बट इतने बड़े नाम यहाँ पे जुड़ चुके हैं तो हर किसी को पता ही है कि अगर परफॉर्मेंस आज भी खराब है तो भविष्य में ज़्यादा देर तक वो ख़राब नहीं रहेगा, उसको वो ज़रूर यहाँ पे ओवरकम कर सकते हैं करके। तो यही देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। सो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। अगेन कहना चाहूँगा, रिपीटेड मोड पे कहना चाहूँगा, इसका अर्थ ये नहीं कि बजाज फाइनेंस बेच दो करके। ऐसा तो कितने सारे प्लेयर बाजार में यहाँ पे आते रहते हैं, क्या वो उसको डिफीट कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बजाज फाइनेंस एंड एशियन पेंट, ये 2 ऐसे कंपनियाँ ना दोस्तों कि बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं कि बजाज फाइनेंस को बीट करेंगे, नेक्स्ट बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट को बीट करेंगे, नेक्स्ट एशियन पेंट करके। बट अभी तक ये 2 ऐसे कंपनियाँ हैं दोस्तों जिन्होंने अपने मार्केट शेयर को, जो मतलब बड़ा मार्केट शेयर है, उसको अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है एंड ग्रोथ को भी मेंटेन करके रखा हुआ है। सो ये इतना सिंपल भी नहीं रहने वाला है। तो ये भी देखने वाली बात यहाँ पे बनती है कि बजाज फाइनेंस को एक चैलेंज तो दे रहे हैं, तो क्या वो चैलेंज के हिसाब से क्या उसको वो नुकसान मतलब क्या कि खुद को ग्रो कर पाएंगे, एंड क्या बजाज फाइनेंस का परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिग्रो हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए, बट ये फिलहाल सारी चीज़ें चलती हुई देखने को मिली है, तो इसलिए इस एक टॉपिक को यहाँ पे मैंने कवर किया है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।